हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एक्सीलेंट मल्टी क्लासेस में। और मैं लाया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो। इसमें आपको फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में समझाया जाएगा। इससे पहले मैंने जो भी 12 टेंस होते हैं उसकी तकरीबन 11 टेंसों की वीडियो आपके लिए बना दी। ये आपका लास्ट टेंस है और इसे आप किस तरीके से बना सकते हैं और किस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं, आप देखिए मेरे साथ। सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये आपका 12वां टेंस होता है। इसकी जो पहचान होती है वो रहा होगा, रही होगी या और समय, यानी रहा होगा, रही होगी। ये तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की भी होती है, लेकिन अगर उसके बाद हम समय बढ़ा देंगे तो आपकी यही पहचान फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की हो जाएगी। और इसके नियम क्या होते हैं? इसके नियम है आई और बी के साथ शैल हैव बीन और बाकी के साथ आपका विल हैव बीन। आपने फ्यूचर के और भी टेंस करे होंगे, समझ गए होंगे ये बात आपको कि आई और बी में ज़्यादातर शैल ही लगता है और बाकी का मतलब वही है इन पे, ही, शी, इट और किसी भी चीज़ का नाम। और फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है इसमें और आईएनजी। और इसे आप किस तरीके से बना सकते हैं। और इसमें एक चीज़ और भी होती है, ये जो टाइम दे रखा है समय, इसका मतलब होता है टाइम दो प्रकार का, या निश्चित या अनिश्चित। मैंने इससे पहले पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की वीडियो हो गई आपकी या प्रेजेंट की हो गई, उसमें ये बात बता दी गई है कि सिंस कब लगता है या फार कब लगता है। और ये टेंस बनने के बाद ही आपको पता लग जाएगा कि सिंस और फार का यूज कैसे होता है। जैसे कि पहला टेंस इसमें दे रखा है कि अरहान सोमवार से स्कूल जा रहा होगा। सबसे पहले अरहान, चूंकि अरहान एक नाम है तो इसमें आपको क्या करना है, ये बाकी में आ रहा है, क्योंकि आई और बी को छोड़ के सारी चीजें आपकी बाकी में आएंगी, चाहे वो किसी भी चीज का नाम हो। तो अरहान के साथ आपका विल हैव बीन, ये आपकी सहायक क्रिया हो गई, विल हैव बीन। उसके बाद मुख्य क्रिया जाने की आपकी गो, और इसी में लगेगी आपकी आईएनजी, गो की गोइंग। कहाँ जा रहा है? स्कूल, गोइंग टू स्कूल सोमवार से। ये जो सोमवार दे रखा है इसी को टाइम कहते हैं। कहीं सोमवार आएगा, कहीं मंगलवार, 2 घंटे 3 घंटे, इसी को टाइम कहते हैं। बस यही आपको चेक करना है कि यहाँ पे सेंस लगाना है या फार लगाना है। और मैं बता चुका हूँ कि सोमवार एक दिन है तो इसमें आपको क्या लगेगा? सिंस। मंडे, ठीक है। आगे आप देखिए, हम जनवरी से स्कूल जा रहे होंगे, ये कैसे बनेगा? सबसे पहले हम, इसकी आपकी बी हो गई और आप देख रहे हैं कि आई और बी के साथ शैल हैव बीन, तो इसमें बी आ गया है तो आपकी लगेगी शैल हैव बीन। इसमें भी कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है, गोइंग टू स्कूल जनवरी से। जनवरी भी क्या है? आपका टाइम है, ये भी एक निश्चित टाइम कहलाता है, तो इसमें भी आपका क्या लगेगा? सिंस, क्योंकि निश्चित समय के लिए सिंस लगता है और अनिश्चित समय के लिए आपका फार लगता है। तो जनवरी से पहले आप लगाएंगे सिंस जनवरी। आगे देखिए, ये आपके अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, यानी कि साधारण। और अगर टेंस में नहीं आ जाए तो आपको क्या करना है? जैसे कि वह 2 दिन से वहां नहीं खेलता रहा होगा। इसमें एक चीज और भी देखिए, चाहे रहा होगा आ जाए, ये भी बात वही है, चाहे खेलता रहा होगा, ये भी बात वही है। तो कैसे बनेगा? वह 2 दिन से वहां नहीं खेलता रहा होगा। कि अगर कहीं पे इस तरीके से लिखा है तब भी आपको घबराना नहीं है, ये बस उसकी पहचान होती है कि चाहे गाता रहा होगा या गा रहा होगा, बात वही है। वह 2 दिन से वहां नहीं खेलता रहा होगा। सबसे पहले ही, फिर आप देख रहे हैं इसमें नहीं आया है तो आपको करना क्या है? पहले विल लगाना है, उसके बाद नॉट, उसके बाद जो इसका हैव बीन है वो नॉट के बाद लगाना है आपको। हैव बीन क्या कर रहा है? खेल रहा है, तो प्ले, और प्ले में ही जुड़ जाएगी आपकी आईएनजी। आपको ये बात मैं बता चुका हूँ बहुत बार कि जो आईएनजी होती है वो फर्स्ट फॉर्म में लगती है। और फर्स्ट फॉर्म किसे कहते हैं? फर्स्ट फॉर्म होती है हर चीज़ की पहली फॉर्म। जैसे कि खेलने को प्ले कहते हैं, जाने को गो कहते हैं, तो गो का ही गोइंग होता है और प्ले का ही प्लेइंग होता है। तो आपका बन गया ही विल नॉट हैव बीन प्लेइंग। कहाँ? इसमें लिखा है वहाँ, आपका ऑब्जेक्ट क्या हो गया? वहाँ पर। तो वहाँ की इंग्लिश होती है देयर। इसका भी एक नियम होता है नेगेटिव में, सबसे पहले कर्ता, सहायक क्रिया, नॉट, मुख्य क्रिया और आपका कर्म। अगर इन पे मैदान होता तो मैदान की लग जाती, स्कूल होता तो स्कूल लग जाती, और यहाँ पर वहाँ दे रखा है तो आपकी इंग्लिश यहाँ पर आपका कर्म यानी ऑब्जेक्ट है वहाँ। 2 दिन से,
ये क्या है, एक अनिश्चित टाइम है, तो इसमें आपको लग जाएगा फॉर 2 डेज। आगे देखिए, हम 5 बजे से गाली नहीं दे रहे होंगे, ये भी आपका नेगेटिव है। नेगेटिव की पहचान यही कि इसमें नहीं आ रहा है। जैसे कि हम की आपकी हो गई बी, आप जानते हैं बी के साथ आपको क्या लगाना है, शैल, लेकिन उसके बाद नॉट, जैसे कि बिल, फिर नॉट, फिर बचा हुआ हैव बीन। इसी प्रकार से शैल, फिर नॉट, फिर आपका बचा हुआ हैव बीन। क्या दे रहा है, गाली। गाली क्या होती है, अबाउज, और आपकी आईएनजी लग के हो जाएगी आपकी अबाउजिंग। ठीक है, इसमें 5 बजे आ रहा है, ये भी क्या है, एक निश्चित समय है, तो 5 बजे से पहले आपका लग जाएगा। आप जानते हैं कि निश्चित समय में सेंस और अनिश्चित समय में आपका फॉर यूज होता है, तो 5 बजे से पहले भी आपका सेंस लगेगा, सेंस 5 किलो। ठीक है, ये आपका नेगेटिव टेंस हो गया। इसी प्रकार से अगला टेंस इसका होता है इंट्रोगेटिव, यानी कि शुरू में क्या आ जाए। तो ये टेंस कैसे बनेगा, सबसे पहले इसकी हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया जो यहाँ पर दे रखी है कि आई और बी होगा तो शैल हैव बीन, और बाकी होगा तो आपका विल हैव बीन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम दे रखा है कर्ता, तो जाहिर सी वाली बात है शैल हैव बीन लगेगा। तो सबसे पहले शैल, उसके बाद कर्ता आपका, उसके बाद हैव बीन। और ये भी बात ध्यान रखना है आपको कि जिस प्रकार से नॉट वाले में शैल इधर, बाकी आपका हैव बीन उधर, उसी प्रकार से क्या वाले वाक्य में टेंस में भी यही होता है कि आधा टुकड़ा इधर, बाकी कर्ता के बाद। जैसे कि शैल बी हैव बीन क्या कर रहा है, भोजन कर रहा है, तो करने की हो गई यहाँ पे टेकिंग, टेक होती है तो आपकी हो जाएगी टेकिंग, क्या कर रहा है, भोजन, टेकिंग फूड। और कल से, कल की क्या है यहाँ पर, कल भी एक प्रकार का क्या है आपका निश्चित समय, तो इसमें भी आपका क्या लगेगा, सिंस लगेगा, सिंस नेक्स्ट डे, और क्वेश्चन मार्क आपका। आगे आप देखिए, क्या वह 2 घंटे से पत्र लिख रही होगी, इसमें क्या है, इसमें भी क्या है। और आप जानते हैं कि क्या वाले वाक्य में सबसे पहले क्या लगाई जाती है, सहायक क्रिया क्या नाम है, लगाया जाता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, क्या की जगह आप देखिए हम के साथ शैल हैव बीन लग गई और बाकी के साथ आपकी क्या लगेगी, विल हैव बीन। तो वह आया है, सबसे पहले आपको लगाना है बिल, फिर आपका ही, चूंकि ये लड़की है तो आपको क्या कर देना है, शी, तो बिल हो गया, फिर शी हो गया, फिर बचा हुआ इसका हैव बीन। क्या कर रही है, लिख रही है, तो लिखने क्या होती है आपकी, राइटिंग ए लेटर, क्या कर रही है, एक पत्र लिख रही है, और वो भी 2 घंटे से। तो 2 घंटे भी आपका यहाँ पे क्या हो गया, ये भी एक प्रकार का अनिश्चित समय है, तो 2 घंटे या 2 दिन, इन चीज़ों में भी आपका क्या लगता है, फार ही लगता है। तो आपका हो गया फार, और 2 और घंटे से पहले आपका हावर्स, और क्वेश्चन मार्क। आगे आप देखिए, तुम क्या 10 बजे से गाना गा रहे होगे। एक नियम ये होता है कि शुरू में क्या आ जाए, और एक नियम ये होता है कि क्या, क्यों, कैसे आपके बीच में आ जाए। तो सबसे पहले क्या बीच में आ रखा है, तो आप इसकी क्या करेंगे, सबसे पहले क्या है कि इंग्लिश व्हाट, उसके बाद आपको सहायक क्रिया लगाना है, जो आप बार बार मैं बता चुका हूँ कि आई बी के साथ शैल हैव बीन और बाकी के साथ आपकी विल हैव बीन। तो व्हाट, उसके बाद आपको विल, फिर वही काम करना जो आपको क्या वाले में करना था, सबसे पहले व्हाट, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, विल लगाना है, उसके बाद आपको यू, और फिर हैव बीन। क्या कर रहा है, गाना गा रहा है, तो गाने की आपकी हो गई सिंग, इसमें आएंगे सिंगिंग, सॉन्ग। ठीक है, 10 बजे से, 10 बजे भी क्या है आपका एक निश्चित समय है, तो 10 बजे में भी आप क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, सिंस 10 o'clock, और क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से मैं क्या सुबह से सो रहा हूँगा, इसमें भी क्या है, सबसे पहले क्या बीच में आया है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले क्या की लगाना है, जैसे कि वाट, उसके बाद आप देख रहे हैं मैं आया है, मैं एक प्रकार का है आपका कर्ता, तो इसमें आपको क्या लगाना है, शैल, तो शैल, फिर आपका कर्ता मैं हो गया, फिर आपका
हैव बीन, उसके बाद मुख्य क्रिया स्लीपिंग। और आप ये देखिए कि इसमें सुबह आए और सुबह शाम ये भी एक प्रकार के निश्चित समय होते हैं, तो इसमें भी आपको क्या लगाना है, सिंस का यूज करना है, सिंस मॉर्निंग और क्वेश्चन मार्क। बस इस टेंस में आपको इतना ध्यान रखना है कि इसमें ये दे रखा है कि अगर आई और बी होगा तो आपको शैल हैव बीन का प्रयोग करना है, और बाकी होगा तो आपको विल हैव बीन का प्रयोग करना है, और फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी लगाना पड़ेगी। और साधारण में कुछ नहीं है, आपको कर्ता के बाद डायरेक्टली अगर आपका आई और बी है तो शैल हैव बीन लगा दीजिए, उनमें से ही आ जाए, शी आ जाए, इट आ जाए, जो आपके बाकी में आते हैं, या किसी का नाम आ जाए, जैसे यहाँ पे अरहान लिखा है तो ये भी किसी लड़के का नाम है, तो इसके बाद भी आप क्या कर सकते हैं, विल हैव बीन लगा दीजिए। और नहीं वाले में आपको विल लगाना है, फिर नॉट के बाद हैव बीन लगाना है, और अगर शैल लगता हो तो उसमें भी नॉट लगाना है, फिर बाकी में हैव बीन लगाना है। इसी प्रकार से आपको क्या वाले टेंस में सबसे पहले करना क्या है, आपको सहायक क्रिया लगाना है, यानी कि विल लगाना है अगर विल लग रहा है, उसके बाद कर्ता, फिर हैव बीन। इसी प्रकार से अगर शैल लग रहा है तो शैल, फिर कर्ता, फिर हैव बीन। इसी प्रकार से आपको करना क्या है, इसी प्रकार से आपको अगर वाक्य के बीच में क्या क्यों कैसे आ जाए तब भी आप क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले क्या क्यों की इंग्लिश, जैसे कि आपको पता है क्या की बात हो गई, उसके बाद आप क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, जो मैं बार बार बता रहा हूँ कि हेल्पिंग वर्ब वही होती है जो टेंसों में लगती है, जैसे कि शैल हैव बीन, विल हैव बीन। तो बाट के साथ आप देखिए कि तुम आया है तो लगेगा विल हैव बीन, और इसी प्रकार से मैं आया है तो लगेगा शैल हैव बीन। जाहिर सी वाली बात है, ये टेंस आपको समझ में आ चुके होंगे। और इसमें एक चीज़ और भी देखिए ध्यान से कि जैसे कि इस वाले 5 में टेंस में आपका दे रखा है, क्या हम कल से भोजन कर रहे होंगे, इसे बनाया गया है शैल बी हैव बीन टेकिंग फूड सिंस नेक्स्ट डे। चाहे आप नेक्स्ट डे लिख दें तब भी बात वही है, अगला दिन, या चाहे आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, टुमारो और क्वेश्चन मार्क, क्योंकि नेक्स्ट डे का मतलब भी यही होता है कि अगला दिन जो आने वाला है, और टुमारो का मतलब भी ये होता है कि आने वाला कल। और ये भी बात ध्यान रखें कि ये फ्यूचर के टेंस चल रहे हैं, और फिर दो टेंस में जो आने वाला कल होता है, एक होता है बीता हुआ कल और एक होता है आने वाला कल। चूंकि ये फ्यूचर के टेंस हैं तो इसमें टुमारो लग गया, अगर यही टेंस पास्ट का होता तो इसमें लग जाता आपका यस्टरडे। जाहिर सी वाली बात, आप ये बातें समझ गए होंगे, और आपके आज 12 टेंस कंप्लीट हो चुके हैं, आप उन्हें घर पे इजीली बना सकते हैं। और जो भी टेंस आपको समझ में ना आ पाया हो तो प्लीज़ आप कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं आगे की जो और वीडियो हैं उसमें मैं आपकी ये बातें पूरी कर सकूं। और अब मैं आपके लिए मैथ की और इंग्लिश की जो आपके 10th के और इंटर के एग्जाम होने वाले हैं उससे रिलेटेड वीडियो लाने वाला हूँ, जिसमें आपको बहुत सारी अच्छी बातें पता लगेंगी जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होंगी। तो अगर वीडियो ये आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और सभी लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें, रटने की कोशिश ना करें, और जो बात नहीं आ पाई हो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से बताएं। सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।